हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज सुबह के इस महान पवित्र और सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने सुंदर समय हम सब के जीवन में दिया कि हम सब परमेश्वर की नज़दीकी में आएं, परमेश्वर को वर्शिप करें, उसकी स्तुति आराधना करें और उसके वचन के ऊपर मनन करें। और जैसा कि बाइबल रीडिंग के समय मैंने आपको बताया था कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है मिरेकल वर्किंग गॉड। हमारा जो परमेश्वर है वो आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। चाहे पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को हम देखते हैं। साम 105 जो कहता है परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, और पूरे पुराने नियम के अंदर जो है परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को हम देखते हैं। नए नियम में भी प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को हम देखते हैं। पुराने नियम में जब मूसा ने परमेश्वर से पूछा था, जब परमेश्वर ने बोला मूसा को कि जा इजराइली लोगों के पास जा और मैं तुझे भेज रहा हूँ, तो मूसा ने कहा अपना नाम तो बताओ, मैं उनको जाके क्या बोलूंगा कि किस परमेश्वर ने मुझे मुझे भेजा है। तो परमेश्वर ने अपना नाम क्या बताया था? मैं हूँ, आई एम, दैट्स ऑल। कि जाके उन लोगों से कहना कि वो परमेश्वर मैं हूँ। इसमें अपने आप में एक मैसेज है, आई एम, बस कि वो खुदा जो अपने दम पे एग्जिस्ट करता है और जिसके दम पे पूरी कायनात एग्जिस्ट करती है। इसलिए परमेश्वर अपना नाम ये बताते हैं, आई एम, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं अपने ही दम पे एग्जिस्ट करता हूँ और मेरे दम पे पूरी सृष्टि एग्जिस्ट करती है। इसलिए हम उसे खुदा बोलते हैं जो खुद अपने दम पे एग्जिस्ट करता है और जिसके दम पे पूरी ये सृष्टि एग्जिस्ट करती है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मूसा को ये अपना नाम बताया था। नए नियम में यूहन्ना की इंजील में हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह ने यहूदी लोगों के बीच में प्रचार करते हुए 7 बार उनसे बोला मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। 7 आई एम सेइंग्स हमें नए नियम में मिलती है यूहन्ना की इंजील में, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने बार बार उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूं, है ना। जीवन की रोटी मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, द्वार मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, सच्ची दाखलता मैं हूं। 7 बार प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं हूं, मैं हूं। यानी वो यहूदियों को बताना मांग रहे थे कि वो परमेश्वर जिसने मूसा से बात करी, आज वो परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। ये साइन दे रहे थे प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को, पर वो लोग नहीं पहचाने। तो आज परमेश्वर के वचन से नए नियम में हम प्रभु यीशु मसीह के कुछ मिरेकल्स के ऊपर मनन करेंगे और इस बात को पवित्र आत्मा की अगुवाई में और वचन से अपने दिल में, अपने आत्मा में लेने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो परमेश्वर है वो आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर जिसने पुराने नियम में आश्चर्य कर्म किए, वो वही परमेश्वर नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के जरिए एक मानव देह में हमारे बीच में आया और उसने मिरेकल्स किए। यूहन्ना की इंजील उसके एंड में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने इतने काम किए कि अगर वो सारे के सारे लिखे जाते हैं तो इतनी बड़ी किताब बन जाती जो उस दुनिया में भी नहीं आती। लेकिन जो रिकॉर्डेड है प्रभु यीशु मसीह के मिरेकल्स न्यू टेस्टमेंट के अंदर पहली 4 किताबों में, उनका नंबर है 37 मिरेकल्स को रिकॉर्ड किया गया है प्रभु यीशु मसीह के। उनमें से कुछ मिरेकल्स के ऊपर आज हम मनन करेंगे। पहला मिरेकल जो हमारे सामने पढ़ा गया मत्ती की इंजील उसका 8 अध्याय उसकी 1 से 4 आयत में, यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कोढ़ी को शुद्ध किया है। और इससे पहले हम देखते हैं मत्ती की इंजील उसके 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्याय में कि बहुत भारी भीड़ प्रभु यीशु मसीह को घेरे रहती है जब वो पहाड़ी उपदेश सुनाते हैं। और 8 अध्याय की शुरुआत ऐसे ही होती है कि जब वो पहाड़ से उतरते हैं प्रभु यीशु मसीह, वो भारी भीड़ उनको घेरे हुए है। और उस भीड़ के अंदर एक जीवन ऐसा है जिसे प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है, और प्रभु यीशु मसीह उस जीवन के लिए मिरेकल करते हैं। इस मिरेकल में एक बड़ा खूबसूरत सा मैसेज है। जब वो बहुत ढेर सारी भारी भीड़ प्रभु यीशु मसीह को घेरे हुए है, उस भीड़ के अंदर एक ऐसा जीवन है जिसे प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है, और प्रभु यीशु मसीह उस जीवन के लिए काम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह उस जीवन के लिए मिरेकल करते हैं। प्रभु यीशु मसीह उसको चंगाई देते हैं। अपने आप में एक सुंदर संदेश है। आज हम सोचते हैं इतनी बड़ी दुनिया है, इतने लोग हैं, इतनी जनसंख्या है, पता नहीं खुदा मेरी दुआ को सुनता होगा या नहीं, लेकिन वो सबकी दुआ को सुनता है, वो सबके बारे में जानता है ना।
नए नियम में हम देखते हैं कि एक बहुत छोटा सा नाटा सा व्यक्ति था जिसका नाम जक्कई था, यीशु मसीह को देखना चाहता था, तो दौड़ के गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। और जब प्रभु यीशु मसीह उस पेड़ के नीचे से निकले, प्रभु यीशु मसीह ने उससे नहीं पूछा तेरा नाम क्या है, तू क्या कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने उसका नाम लेके उसको पुकारा। वो हम में से हर एक को हमारे नाम से जानता है, हमारे जीवन को जानता है, हमारी सारी बातों को जानता है हमारा परमेश्वर। और इस कोड़ी के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने लिखा, वचन में लिखा है कि ये कोड़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ा के उसको छुआ और उसको शुद्ध किया, उसको चंगाई दी। एक और मिरेकल के बारे में अभी हमने पढ़ा 23 से 27 अध्याय। यहाँ प्रभु यीशु मसीह आंधी और तूफान को शांत करते हैं। और ये प्रभु यीशु मसीह ने ये मिरेकल अपने चेलों के साथ सामने किया। ये सारे चेले जो है वो यहूदी थे, इजरायली थे, ये पुराने नियम को जानते थे। और पुराने नियम में क्या लिखा है, परमेश्वर के वचनों के द्वारा पूरी सृष्टि की रचना करी। परमेश्वर ने कहा और बनता चला गया। और यहां यीशु मसीह ने बोला, तूफान शांत हो गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने इस मिरेकल से अपने चेलों को यह बताया कि वो परमेश्वर जिसके वचन से, जिसकी जुबान से पूरी सृष्टि बनी है, वो परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला और सब शांत हो गए। ये भी ताजुब करने लगा, ये कैसा मनुष्य है, आंधी तूफान सब इसकी आज्ञा मान रहे, क्योंकि सबको बनाने वाला यही है। पर इस पहले मिरेकल में हम देखते हैं कोड़ी को जब यीशु मसीह ने यीशु मसीह के तो वचनों में बड़ी ताकत है। यीशु मसीह ने बोला और आंधी तूफान शांत हो गया। पर यहां पे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ा के उस कोड़ी को छुआ। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ बोल सकते थे, सिर्फ बोल के भी उसको चंगा कर सकते थे, पर बोलने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ा के उसको छुआ। क्यों? इसमें एक मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है। उस समय में ये जो कोढ़ है, ये एक लाइलाज बीमारी होती थी। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। और जिनको कोढ़ होता था उन लोगों को शहर से, समाज से बिल्कुल बाहर कर दिया जाता था, और कोई उनसे बातचीत नहीं रखता था, कोई उनसे व्यवहार नहीं रखता था। तो ये जो कोड़ी है जो प्रभु यीशु मसीह के सामने आया, और अगर भीड़ इनको देख लेती थी, लोग इनको देख लेते थे तो इनको पत्थर मारते थे, क्योंकि लोगों को ये डर लगता था कि कहीं हमारे को कोढ़ नहीं हो जाए, तो इनको पत्थर मार के इनको भगा दिया जाता था। ये कोढ़ी व्यक्ति ये अपनी जान की परवाह किए बिना भीड़ के सामने प्रभु यीशु मसीह के पास आया, तो इसको पता था मरना तो वैसे ही है, अगर प्रभु से दूर रहूंगा तो उस कोढ़ में मर जाऊंगा। तो इसने अपनी लाइफ का एक रिस्क लिया कि भीड़ के सामने चलते हैं प्रभु से, अगर मौका मिल गया, प्रभु के सामने पहुंच गया तो चंगाई मिल जाएगी, नहीं तो वैसे ही मर जाएंगे। इसने जब इतना खतरा उठा के ही आया प्रभु के सामने, प्रभु ने इसकी बात को सुना। और प्रभु यीशु मसीह जो हर जीवन को जानते हैं, उनको पता था कि इस जीवन की सबसे बड़ी जरूरत क्या है। एक व्यक्ति को जब कोढ़ होता था उस समय उसको समाज से बाहर निकाल दिया जाता था, परिवार से बाहर निकाल दिया जाता। अब एक व्यक्ति जो अच्छा खासा अपने घर में, अपने परिवार में रह रहा है, अचानक से पता चला कोढ़ है, परिवार वाले बाहर निकाल देते थे, समाज छोड़ देता था, मित्र मंडली छोड़ देती थी, सब छोड़ देते थे, रिश्तेदार छोड़ देते थे। उस व्यक्ति का पूरा जीवन बदल जाता था। और उसको पता चलता था कि अरे अभी तक जो लोग मुझे प्यार कर रहे थे, मेरी बीमारी की वजह से छोड़ दिया मुझे। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ, उसको चंगा करने से पहले अपना हाथ बढ़ा के उसको छुआ कि सबने तुझे छोड़ दिया, पर मैं इस हालत में भी तुझे एक्सेप्ट कर रहा हूं। ये प्रभु यीशु मसीह का प्यार है। अपनी सामर्थ्य दिखाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने उसको अपना प्यार दिखाया, मैं तेरे साथ हूं। ये जो तेरी कोढ़ की हालत है, इसमें तुझे सब ने छोड़ दिया, समाज ने छोड़ दिया, परिवार ने छोड़ दिया, मैं तेरे लिए आया हूं जमीन के ऊपर। अगर प्रभु यीशु मसीह सिर्फ अपने मुंह से बोलते हैं ना, तो वो कोढ़ी परमेश्वर की सामर्थ्य को जानता है। लेकिन चंगाई से पहले प्रभु यीशु मसीह ने जो अपना हाथ बढ़ा के उसको छुआ ना, तो उसने यीशु मसीह के प्यार को भी जाना है कि मुझसे कितना प्यार करता है। इस हालत में भी मुझे छू रहा है ना, जिस हालत में कोई छूने के लिए तैयार नहीं है। और पुराने नियम में कोढ़ जो है वो पाप को दर्शाता था, और पवित्र बाइबल यही संदेश देती है, हर इंसान पाप के कोढ़ की वजह से गल रहा है और पाप के कोढ़ की वजह से मौत की तरफ जा रहा है।
और एक पापी इंसान को सब छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह संसार में आए हर एक पापी को बचाने के लिए, पापियों को मारने के लिए नहीं, पापियों को बचाने के लिए। यूहन्ना 3:16 जिसको बाइबल की गोल्डन वर्स कहते हैं, वो क्या कहती है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर का प्यार है, ये प्रभु यीशु मसीह का प्यार है। वो मिरेकल वर्किंग गॉड है, वो सामर्थ्य के आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, पर वो सारे मिरेकल्स वो अपने प्यार से करता है, वो हमसे प्यार करता है। इन मिरेकल्स में ये मैसेज है कि हमारा परमेश्वर जो है वो बहुत महान है, बहुत प्रेमी परमेश्वर है, और उसके महान प्रेम के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। तो ये जो पहला मिरेकल है जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाया, उस कोड़ी को छुआ, इस कोड़ी ने परमेश्वर के प्यार को जाना। और दूसरा ये जो मिरेकल हमारे सामने पड़ा गया, प्रभु यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को डांटा। इस मिरेकल के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, अपने शिष्यों को ये बताया कि वो परमेश्वर जिसके वचनों से पूरी सृष्टि की रचना हुई है, वो परमेश्वर मैं हूँ और मैं तुम्हारे बीच में हूँ, है ना। यूहन्ना की इंजील उसके पहले अध्याय में ये लिखा है ना, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, और वही वचन देहधारी होकर हमारे बीच में आया। परमेश्वर के वचन से पूरी सृष्टि की रचना हुई है। तो यीशु मसीह ने वचन बोला, सब शांत हो गया। ये मेरे और आपके लिए भी एक मैसेज है। यस, दोनों एक ही है ना, परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, दोनों एक है। इसको समझाने के लिए साधु सुंदर सिंह ने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि सूरज वो अपनी जगह पे है, सूरज की किरणें सूरज से निकल के पृथ्वी पे आती हैं, और सूरज अलग है, सूरज की किरणें अलग है, और जब किरणें पृथ्वी पे आती है तो सूरज की रोशनी फैलती है। तो साधु सुंदर सिंह इसको एक्सप्लेन करते हैं, सूरज वो परमेश्वर है, किरणें प्रभु यीशु मसीह है, रोशनी जो फैली वो पवित्र आत्मा है, पर तीनों एक ही है ना। हमारा परमेश्वर एक है, पर उसकी तीन पर्सनैलिटी को हम देखते हैं पवित्र बाइबल के अंदर। हम त्रिएक परमेश्वर के ऊपर बिलीव करते हैं, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, है ना। और यीशु मसीह को हम परमेश्वर का पुत्र क्यों कहते हैं? फिजिकल तौर पर नहीं, इसको रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह अपने रिजरेक्शन के द्वारा, सामर्थ्य के द्वारा, रिजरेक्शन के द्वारा, मृत्यु से जी उठने के द्वारा परमेश्वर का पुत्र कहलाया, पावर और सामर्थ्य की वजह से। ये रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय में लिखा है। लेकिन ओरिजिनली में वो परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर के साथ था शुरू से ही। परमेश्वर पिता, उसका वचन और उसका आत्मा, ये तीनों शुरू से ही साथ है। फिर वचन देहधारी होके प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आए। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने डिसाइपल्स को ये बताया कि मैं वो परमेश्वर हूं जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है, मैं यहोवा का वचन हूं, है ना। और इस मिरेकल के द्वारा भी एक बड़ा मैसेज प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको देना चाहते हैं कि हम, अब ये चेले क्या करते थे? ये मछली पकड़ने का काम करते थे। इनका सारा जीवन ही पानी में, झील में, तूफानों में निकला था, पर आज एक ऐसा तूफान इनके सामने आया जिसको ये हैंडल नहीं कर सके, तो इन्होंने यीशु मसीह से दुआ करी। तो ये मिरेकल मुझे और आपको बताता है कि हम अपनी लाइफ के तूफानों को खुद हैंडल करने की कोशिश नहीं करें, यीशु मसीह से दुआ करें, है ना। आप लोगों ने वो कहावत सुनी होगी कि जो एक बहुत अच्छा तैराक होता है वो पानी में डूब के मरता है, जो बहुत अच्छा ड्राइवर होता है एक्सीडेंट में मरता है। क्यों? इंसान ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है, कह रहे पानी क्या है ना, पानी तो डरता है मेरे से। तो जो बहुत अच्छा तैराक होता है पानी में डूब के मरता है, बहुत अच्छा ड्राइवर होता है एक्सीडेंट में मरता है। तो ये चेले भी सारी जिंदगी पानी में गुजार दी, पर आज एक ऐसा तूफान है कि डर गए, तो यीशु मसीह ने उस तूफान को शांत किया। तो कभी भी अपनी लाइफ के, अपने जीवन के तूफानों को खुद हैंडल करने की कोशिश नहीं करें। इसलिए कई बार लोग जब समस्या लेके मेरे सामने, मैं एक ही चीज कहता हूँ, प्रार्थना करो। मैं दुआ करूंगा, आप भी दुआ करो, परमेश्वर से कनेक्ट हो जाओ, यीशु मसीह से कनेक्ट हो जाओ। सिर्फ यीशु मसीह है जो आपके तूफान को काम कर सकता है, शांत कर सकता है। ना आप कर सकते हो, ना मैं कर सकता हूं। कोई इंसान, संसार की सारी भीड़ भी आपके तूफानों को शांत नहीं कर सकती, लेकिन यीशु मसीह कर सकता है। जिस परमेश्वर की रचना से पूरी सृष्टि की रचना हुई, वो यीशु मसीह एक शब्द बोलेगा और तूफान शांत हो जाएगा। तो बजाय इसके कि जब कोई तूफान आता है हम हैरान परेशान हो, हम अपने इमोशंस को रेज करें,
हम गुस्सा करें या अपने मित्र मंडली की तरफ भागें, यीशु मसीह के चरणों में बैठ जाएं, यीशु मसीह से दुआ करके, ये मेरी लाइफ का तूफान है, ये मेरी लाइफ की प्रॉब्लम है, आप शांत करो। वो एक वर्ड बोलेगा, आप शांत। ये बेस्ट तरीका है। और 25 सालों की पासबानी खिदमत में मैंने लोगों को हमेशा यही बताया, अपने तूफानों से डरने की जरूरत नहीं है और ना उनको खुद हैंडल करने की जरूरत है। यीशु मसीह से दुआ करो। ये मिरेकल यही मैसेज देता है हमारे को। हम अपने एफर्ट से भरोसा नहीं रखें, अपनी काबिलियत पे भरोसा नहीं करें, मैं देख लूंगा सब। नहीं, हम कुछ नहीं देख सकते। यीशु मसीह से अलग हम कुछ नहीं है, परमेश्वर से अलग हम कुछ नहीं है, लेकिन उसमें होके हम जयवंत से भी उड़ गए हैं, है ना। तो यीशु मसीह को इनवाइट करें अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम में, चाहे वो हमारे रिलेशनशिप की समस्या हो, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ की समस्या हो, फाइनेंस की समस्या हो, नौकरी की, ऐसा भी यीशु मसीह हो। जो पूरी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है वो हमें नौकरी भी दे सकता है। जो पूरी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है वो हमें बिजनेस भी दे सकता है, बिजनेस को बढ़ा भी सकता है। जो पूरी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है वो हमें घर भी दे सकता है। जो पूरी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है वो हमें रोटी भी दे सकता है, सब दे सकता है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या कहा? एक कौवों को देखो, ये मेहनत करता है, क्या तुम्हारा पिता इनको खिलाता, तुम्हें क्यों नहीं खिलाएगा? तो कभी भी चिंता नहीं करनी है, बस भरोसा रखना उसकी मिरेकल वर्किंग पावर के ऊपर। ये हमारा जो परमेश्वर है वो मिरेकल करने वाला परमेश्वर। और आज के समय में ये मैसेज और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम चारों तरफ संसार की चीजों को देखते हैं, संसार की परिस्थितियों को देखते हैं, महंगाई को देखते हैं। तो आज का ये मैसेज मुझे और आपको ये बताता है कि हमें नेचुरल तरीके से जीने की जरूरत नहीं है। जब हम सिर्फ नेचुरल तरीके से जिएंगे तो घबराहट आएगी, पर जिस दिन हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, हम नेचुरल से एक सुपर नेचुरल बीइंग बन जाते हैं, क्योंकि मिरेकल वर्किंग गॉड वो हमारे साथ आ जाता है, वो हमारे अंदर आ जाता है। और वो यीशु मसीह जिसने 5 रोटी 2 मछली से 5000 को खिलाया, वो यीशु मसीह हमारे जीवन की, हमारे घर परिवार की सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास आ जाता है। इसलिए यीशु मसीह के साथ चलना जरूरी है, परमेश्वर के साथ चलना जरूरी है ना। और कमी घटी भी कोई हमारे जीवन में आती है तो वो इसीलिए आती है ताकि हम परमेश्वर के मिरेकल्स को महसूस कर सकें। बीमारी आएगी तो उसकी चंगाई को महसूस करेंगे, कमी घटी आएगी तो उसके भरपूरी को महसूस करेंगे, दुख आएगा तो उसके सुख को महसूस करेंगे, कोई जगह खाली होगी तब महसूस करेंगे किस तरह से वो खाली जगह को भरता है ना। तो सारे जीवन के जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जब तक हम नीचे नहीं जाएंगे कैसे पता कि हमारा परमेश्वर में कैसे उठाता है। तो इसलिए हमारा परमेश्वर एक मिरेकल वर्किंग गॉड है, वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। उसकी सामर्थ्य के ऊपर हम विश्वास करें और उसके महान प्रेम के ऊपर हम विश्वास करें। एक और तीसरे मिरेकल के बारे में मैं बताऊंगा, पैसेज बता दूंगा, आप घर जाके पढ़िएगा। यूहन्ना की इंजील से 11 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह लाजर को जिंदा करते हैं और उसके जरिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, उस समय के यहूदियों को, दुनिया को बताया कि मैं वो परमेश्वर हूं जिसे जीवन और मौत के ऊपर अधिकार है ना। लाजर की डेथ हो गई थी, कब्र में रखे हुए 4 दिन हो गए थे। यीशु मसीह ने बोला लाजर बाहर आ जा, है ना। यीशु मसीह ने बोला वो ग्रेवयार्ड में जाके और नाम लेके बोला लाजर। अगर यीशु मसीह सिर्फ बोलते बाहर आ जा तो सारे मुर्दे बाहर आ जाते हैं है ना। यीशु मसीह की पावर इतनी ज्यादा है, यीशु मसीह अगर बोलते हैं बाहर आ जा तो सारे मुर्दे बाहर आ जाते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने सिर्फ नाम लेके बोला कि लाजर बाहर आ जा, तो सिर्फ लाजर बाहर आया। तो जीवन और मौत के ऊपर हमारे परमेश्वर को अधिकार है, उस यीशु मसीह को अधिकार है। और कुलुस्सी 1:27 में क्या लिखा है? वो यीशु मसीह मेरे और आपके अंदर रहता है। तो हम अपनी ताकत को पहचाने, अपने आप को पहचाने कि वो परमेश्वर जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है, वो परमेश्वर जिसने हम सबको बनाया है, वो परमेश्वर जो मेरे और आपके लिए मिरेकल्स करता है, वो परमेश्वर मेरे और आपके साथ है, मेरे और आपके अंदर है। अपने परमेश्वर की इस मिरेकल वर्किंग पावर के लिए अपने परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे और उसके महान प्रेम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आइए दुआ करें।